क्षमा गनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और मैं भी बिल्कुल फिट हूँ। और पता है कैमरे स्टार्ट करने से पहले इतना वो देख रही हूँ लाइटिंग का कि किधर अच्छी हो रही है, लेकिन फिर आदत पड़ गई ना कि कैमरे को ऐसे घुमाने की, तो वो ऐसी हो गई जैसी होनी थी, कितना भी ध्यान रख लो आप। तो अभी शाम हो रही है, शाम के 5:15 बज रहे हैं और 5:15 बजे मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आप सबसे कह तो दिया कि मैं डेली ब्लॉग लेकर आऊँगी, तो उसके लिए मुझे ना रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा, ब्लॉगिंग करनी ही है। सो क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते हैं। अभी शाम हो गई और देखते हैं क्या क्या होने वाला है, और जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन सबसे पहले अपन को चलना है किचन में, क्योंकि आपको ही पता है कि ना सुबह और शाम दोनों टाइम किचन का ही रहता है। तो अभी शाम का रात का खाना बनाना है, तो उसकी तैयारी करनी है। तो चलो किचन में चलते हैं, देखते हैं क्या बनाना है और क्या बनाती हूँ मैं, तो आपको भी दिखा देती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो हमारा जाव दिखाऊँ मैं आपको, ये देखो कितनी ग्रीनरी हो रखी है, कितना अच्छा लग रहा है। और है ना, एक चीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना, कैसे हो रखा है ब्लैक ब्लैक सा। एक चीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि ना ये मतलब कि आपकी शादी को कितना भी टाइम हो जाए, लेकिन ये जो शाम का टाइम होता है ना, भले ही आपका काम भी रहे चाहे कुछ भी रहे, लेकिन फिर भी ये वाला टाइम बहुत मुश्किल से निकलता है। मतलब ऐसे अजीब सा नहीं लगता आप सबको? बताना मुझे कमेंट करके, क्योंकि मुझे तो हमेशा से ही लगता है। और स्पेशली जब मैं कुछ दिन पीहर रख के वापस आती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। और एक वैसा का कमेंट आया था कि आपकी ना ससुराल आते ही आवाज़ कम हो गई है, तो ना मतलब पापा जी घर पे नहीं रहते तब तो फिर भी ठीक रहती है, लेकिन जब घर पे रहता है ना तब ऐसे रहती है। कोई आ रहा है, ये देखो इनको आवाज़ सुन के गेट की मैंने बंद कर दिया कैमरा। ये आया, मैंने सोचा पापा सोची पापा आया, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, सोची पापा आया तो मैं कैमरा बंद कर दी। और चलो अच्छा ठीक है, अभी बता दो ना, ये आई हैं जस्ट काम से ही अभी ना। तो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि ना इन्होंने बाल क्यों बढ़ा रखे हैं, कब कटवाएंगे, तो मुझे भी नहीं पता है। तो आप लोग ये कमेंट बार बार कर रहे हो और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या रिप्लाई दूं इस कमेंट का, तो मैं सिर्फ लाइक करके छोड़ देती हूँ, कि जब खुद को ही नहीं पता तो क्या रिप्लाई देंगे। तो चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं, क्या आपने क्यों रखवाए हुए इतने बड़े बाल, ढाडी, मतलब किस रीजन से, या फिर कुछ स्पेशली कुछ मांगा है या जड़ूला है, क्या है? बता रहा हूँ। एक बार बचते हैं ना, कैसे बचते हैं, तो सुन लिया होगा आप लोगों ने। प्लीज़ अब इस टॉपिक पे मुझसे मत पूछना। और सेकंड चीज़ ये कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, जीजू सा क्या करते हैं, बना क्या करते हैं, तो हम से हट जा। तो उसका भी मुझे ना पता तो है, लेकिन एक वो होता है ना कि आप कमेंट के थ्रू नहीं समझा सकते सामने वाले को, तो वो चीज़ हो गई मेरे साथ। तो ये आपको बता देंगे अभी क्या करते हैं। फिर प्लीज़ इस बारे में भी मत पूछना मुझसे, पूछ लेना, मैं ये नहीं करी, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। बोलो। स्टूडेंट है, अभी पढ़ रहे हैं ना, दिख नहीं रहा, बैग लेके जा रहा हूँ। ये मजाक कर रहे हैं आप सबसे ऐसे ही। सच में ऐसा कुछ नहीं है, बताओ। दिख नहीं रही स्टूडेंट से अलग है। स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, बाल बढ़ा के, दाढ़ी बढ़ा के, और ड्रेस कैसे रखी स्कूल की थोड़ी ऐसे कॉलेज लाइब्रेरी, ऐसे चप्पल में जाते हैं लाइब्रेरी। हाँ, खोल के बैठते हैं आराम से, पालक से मार के। कौन कौन जाता है बताओ लाइब्रेरी ऐसे, मेरे को बताओ ना, सही बताओ, मेरी ऑडियंस को झूठ मत बोलो कुछ भी। क्या करते हो आप, बता दो। उजाला करते हैं लोगों को। उजाला करते हो? इतना नहीं करते क्या? करते हो तो लेकिन एक मिनट सीधा सा बता दो ना, क्या करते हो, सीधा सा बताओ डायरेक्ट। कॉन्ट्रैक्टर AVNL में। कॉन्ट्रैक्टर AVNL में। अब इसकी फुल फॉर्म भी बता दो, वरना फिर पूछेंगे AVNL क्या होता है। सबको पता है? नहीं पता है? अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, तो बिल भरते हैं ना, सबको पता है जो बिल भरते होंगे। तो ये उनके कॉन्ट्रैक्टर है। AVNL आ जाते हैं, जोधपुर वाले AVNL आ जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ है। तो होपफुली आपको रिप्लाई मिल गया होगा। प्लीज़ इस टॉपिक पे मत कमेंट करना। और फिर भी जो नहीं आएंगे वो कमेंट करेंगे, पूछेंगे। ये वाला ब्लॉग देख लो, जो भी हमने बातें करी ये बातें नहीं है, आपके कमेंट्स की रिप्लाई है, तो इसको स्किप मत करो। तो फिर थोड़ा गोरा आ रहा है ना। चलो चलते हैं किचन में, खाना बनाते हैं। ये नहीं भाई आया तो चाय बनावा, चाय पिलाना। तो जल्दी आ गए तो चाय भी पी लेना। और हिना भाई सर देखो कर रहे हैं वीडियो शूट।
इनको जोर आ रहा है मेरी तरह पूरा रेडी होने में, तो इन्होंने शॉर्ट्स पहना हुआ है नीचे। इतनी गंदी लग रही हूँ, पूरा देख लेता कोई। इनके ब्लॉग में मतलब इनका जो ये बना रहे हैं उसमें तो दिखेगा नहीं, तो मैं दिखा देती ऊपर ऊपर आए देख लो। हूँ। ये है हमारी हकीकत। ये भागा भागा भागा। तो चलो चाय बनाते हैं। रुको रुको जरा। तो कोई बोल नहीं रहा है कि चाय पियेंगे नहीं पियेंगे, तो मेरे को लगता है सब पियेंगे चाय। इसलिए बना लेते हैं सबकी। हाँ वैसे कह रहे आधो कप। चलो आधा कप किसी का पूरा कप बना लेते हैं। बहुत भयंकर गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है आजकल तो। सो गाइज मुझे बनानी है आज दाल। तो मैं ना कुकर में बहुत कम बनाती हूँ, कुकर में उबालती हूँ फिर कढ़ाई में बनाती हूँ, लेकिन आज मैं कुकर में ही बनाऊंगी सब्जी। तो चलो बना लेते हैं। पहले मिर्ची काट लेते हैं, मिर्ची प्याज टमाटर जो भी है काटते हैं, फिर फटाफट बनाते हैं। सो गाइज आज हमारी बनी है रोटी दाल और ये जीरा राइस जो कि नवैसा ने बनाए हैं। और ये अपना खाना अब ले रहे हैं, अब आए हैं जस्ट ही। और इनको पता ना क्या हो गया था आपको भी, क्या हुआ आपको भी? यहाँ गया हमारा गुड्डा। ये पानी पिएगा, इसको थोड़ा सा पानी डालना। तो गाइस पता है इनको ये भी नहीं याद है कि इन्होंने आज खाना खाया है कि नहीं खाया। खाना खाने के लिए आए तो बोल रहे मैंने खाना खा लिया था या फिर अब खाऊं। बताओ बताओ क्या होगा। सच में नहीं हो भूख लगी। वो किया जाए नहीं खाएगा, याद करने की बात है। इनको खाया वो भी नहीं याद रहता है कि खाया है कि नहीं खाया। कल खाया था, कल खाया। सो गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ ऊपर। अभी तो मेरा बच्चा तो नहीं अच्छे ही खेल रहा है, वो तो पता नहीं कितनी एनर्जी रहती है ना बच्चों में, समझ ही नहीं आता। और एक हम होते हैं जो इतनी जल्दी एनर्जी डाउन होती है कि पूछो ही मत। तो बोलते हो कि जीजा बाल खुले रखा करो, जीजा बाल खुले रखा करो। तो भाई बाल खुले रखना बहुत मुश्किल है। देखो पहले बात तो मेरे बाल ना थोड़े से लॉन्ग है, और सेकंड चीज़ ये है कि इतनी भयंकर गर्मी है। और थर्ड चीज़ ये होती है मेरे बालों की प्रॉब्लम ये है कि मेरे बाल इतने ज़्यादा सिल्की नहीं है, बहुत ज़्यादा रूखे है, बहुत ही ज़्यादा रूखे है। मतलब आपकी सोच से भी परे इतना रूखे मेरे बाल हैं, तो इनको खुला मैं रख नहीं पाती। देखो आज फिर भी मैंने रखा खुला, लेकिन अब देखो ये ना चीज़ें आपको व्लॉग में दिखती तो है नहीं। देखो जैसे मान लो पीछे मैंने खुले रखे हैं, बट आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, तो फिर क्या फ़ायदा। और जैसे बाकी यूट्यूबर की तरह बिल्कुल खुले रखना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ना बहुत सारी चीज़ें अपने बालों में करवाई होती है, बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया होता है, और फिर उनका आसपास का माहौल भी ऐसा होता है कि वो खुले रख सकते हैं। जैसे कि उनको सफ़ेद दुपट्टा नहीं लेना होता है, मतलब ओढ़ना नहीं लेना होता है, घूंघट नहीं करना होता है। बट हमारी ये सारी चीज़ें होती नहीं है, तो फिर क्या मतलब। अगर मैं कुछ स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग कुछ करवा भी लूँ तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि बाल तो बांधेंगे नहीं, खुले रखेंगे तो वो दुपट्टा और भी बार बार खींचेंगे तो पूरे मुंह पे आते जाएंगे। मेरे दाद हो कोई नहीं, तो मेरे ना दाद हो रखे हैं बहुत सारे। तो बस आप मेरे साथ दोगे इनके कुछ कमेंट्स के जवाब दो। कमेंट्स अभी अपन देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा कमेंट बार बार आ रहा है, उसी के रिप्लाई देख लेंगे। जैसे 2 के तो हमने सुबह दे ही दिए थे, उसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो उनका रिप्लाई करने का सोच। कमेंट्स में नहीं, मतलब ऐसे ब्लॉग बना के शेयर कर देंगे जो कमेंट बार बार आ रहा है उसके बारे में, है ना। तो आप लोग वेट करिए, क्या पता आपकी कमेंट का रिप्लाई भी आपको मिल जाए। यहाँ पे दाद हो रखा है, मेरे पैर बहुत गंदे हो रखे हैं, इसलिए मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। मैं लगा लेती हूँ अपनी दवाई और फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखो गाइस, आप लोगों को लगता है कि ये आदमी मुझे बहुत एक वीडियो शूट करने के लिए बोली थी मैंने इनसे, वो इन्होंने शूट कर बताओ। वो भी इन्होंने लास्ट में जाते पूरी ब्लैक कर दी। तो ये तो रहेगी, ये कहाँ जाएगी बताओ। मैं तो इसके साथ आप तो मेरे को बच्चा यही रहेगा, आपको बच्चे के साथ ही व्लॉगिंग करनी पड़ेगी। आप मेरे को तो ये ज्ञान देते हो ना। अभी क्या हुआ आपको, तो ये अब क्या हुआ, मैनेज करना पड़ता है। तो वहाँ से बीच में रुक जाता और तो क्या करता। हाँ तो रुक जाते, बंद कर देते, मेरे को बोलो पता है बेटा, बीच में पेट का एंगल बनाए, बड़े एंगल बना बैठी है। बोलना ही आसान होता है, तो करना नहीं होता आसान।
अच्छी है वो। और इन्होंने मेरा सो के सेलिब्रेशन भी नहीं किया अभी तक, आप लोगों को पता ही है ये चीज। अब तो 111 के हो गए, लेकिन अभी तक इन्होंने नहीं किया। आप लोगों ने व्लॉग देखे होंगे मेरे, जब मैं बात करी थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ सेलिब्रेट करूंगी, मैं अपने हस्बैंड के साथ सेलिब्रेट करूंगी, दुआ के बाबा के साथ सेलिब्रेट करूंगी। हाँ बोल अभी कर दो। भी कर दूं 5 मिनट में। आज कंप्लीट हुए हुए 1 महीना हो चुका है सो के। जिस इंसान को करना होता है ना वो कभी का कर चुका होता है, लेकिन भाई साहब कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। जो मिला है उसी में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ब्लॉग देखते रहिए। अब क्या करें, तो मुस्कुराना तो पड़ रहा है, मुस्कुराना तो है ही है, क्योंकि पता ही है आप तो जो अपने आपका जो नेचर आप उस हिसाब से चलोगे। आप किसी के लिए अपना नेचर क्यों बदलोगे, बिल्कुल ही नहीं बदलोगे आप। ये वही इंसान है, मतलब कितने बाल होते थे, कितने बड़े कर लिए। हाँ तो ये अच्छी बात नहीं है, ये तो गलत बात है। मैंने बाल बढ़ा लिया, मतलब कि बाल कितने लंबे कर लिए। सो गाइस, आप लोग मेरे व्लॉग्स को ऐसे ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट बनाइए रखिए, ताकि मेरी इनकम आती रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाती रहूं। और पिछले कुछ व्लॉग्स को आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए सच में आपका जितना थैंक यू बोलूं उतना ही कम है। आप लोग मुझे यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो, मुझे ये चीज़ दिख रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।